हेलो एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट निमसेट एग्जाम 2026 यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं उन सारे के सारे स्टूडेंट के लिए टोटल 45 डेज यहाँ पे बचे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 जून को एग्ज़ाम होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि इन 45 डेज में आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटी से अपना एमसीए कर सके, क्योंकि यदि आपको एमसीए डिग्री करनी है तो ज़रूरी है कि आपकी जो डिग्री है वो एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटी से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको करिकुलम भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है और साथ में साथ उसके बाद आपको सिलेक्शंस भी, कैंपस सिलेक्शंस भी अच्छे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो क्या 45 डेज़ की स्ट्रैटेजी रहने वाली है उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में एक पॉइंट आपको और बताना चाहूँगा कि इस समय फॉर्म फिलिंग चल रहे हैं। आपने अभी तक फॉर्म यदि फिल नहीं किया है तो आप ज़रूर फिल कर लीजिएगा, जिससे कि आप इसकी तैयारी हमारे साथ कर सकें। चलिए, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये 45 डेज भी आपके गेम को चेंज कर सकता है, जिससे कि आप अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। देखिए, इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप हार्ड स्टडी मत करिए, स्मार्ट स्टडी करिए। एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ यदि आप चलते हैं तो बिल्कुल इन 45 दिन में भी आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं। तो मेन आपको एग्जीक्यूशन पे इस समय फोकस करना है, मीन्स अपने सिलेबस को, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को और मॉक टेस्ट पे मेन आपको फोकस करना है। ये 3 चीजें आपकी होनी चाहिए। इसके बाद यदि बात करें कि निमसेट एग्जाम को क्लियर करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा कैसे? पूरे इंटायर सिलेबस को कवर करके। अब इंटायर सिलेबस यदि आपने सीटीपीजी एमसीए का एग्जाम दिया हुआ है तो इससे आपको मैथ काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। कंप्यूटर आसान है तो वो आप आराम से कर सकते हैं। यदि आपने सीटीपीजी एमसीए के लेवल का कंप्यूटर किया हुआ है तो निमसेट का तो आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें रीजनिंग, भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप यहाँ पे बहुत बेहतरीन कर सकते हैं क्योंकि कॉमन सेंस पे बेस्ड होता है। और इसके बाद इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती, बेसिक आती है और वेटेज भी सबसे कम है। तो इसका मतलब है कि 100% हम यहाँ पे सिलेक्शंस पा सकते हैं। तो ये 45 डेज भी इनफ है आपके सिलेक्शंस के लिए। एक बात मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने जब इस बात को पूछा तो उन्होंने कहा कि मैथ बड़ा डिफिकल्ट आता है और इसलिए हम निमसेट की तरफ नहीं जाते। ये एक मिथ है। देखिए, आप यदि मैथ में एवरेज मार्क्स भी ले आते 600 में से, मैं कहता हूं आप 300 मार्क्स भी ले आए, बट आप रीजनिंग में, कंप्यूटर में और इंग्लिश में अच्छा कर गए तो आपको आराम से एनआईटीज मिल जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा मार्केट में ये बनाया गया है कि मैथ जिसकी अच्छी है वही निमसेट जा सकता है। जी नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप कंप्यूटर में 120 में से 120 लाइए, रीजनिंग में लगभग 200 ले आइए तो आपका 320 हो जाएगा। और इंग्लिश में भी आप लगभग 30 मार्क्स भी ले आते हैं तो यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे 350 के आसपास बन जाएगा। उसके बाद फिर आप मैथ में यदि आप 200, 250, 300 मार्क्स भी ले आते हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे सिंपल सा है कि आपको कॉन्फिडेंट तो रहना पड़ेगा कि मेरा निमसेट एग्जाम में हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यदि हम बात करें डे 1, यहाँ पे यदि हम बात करें फेज 1 की, तो डे 1 से लेके डे 15 तक का क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। तो आपको अपने सिलेबस पे और पीवाईक्यू पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए। आपको जितने भी कोर टॉपिक्स हैं, चाहे वो मैथ के हो, रीजनिंग के हो, कंप्यूटर के हो या फिर इंग्लिश के हो, उसको आपको कवर करना है। साथ ही साथ पिछले साल के सवालों को भी देखना है। मैथ पे आप ज़्यादा फोकस करिए। यदि आपकी वीक भी है तभी आप 3 से 4 घंटे डेली पढ़ते हैं तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इतना मार्क्स आप ले आओगे कि आपको एनआईटीज़ या ट्रिपल आईटीज़ मिल जाए। हम कहते हैं कि आपको टॉप ट्रिपल आईटीज़ या हो सकता है टॉप एनआईटीज़ ना मिले, लेकिन एनआईटीज़ ज़रूर मिल जाएगा, कोई ना कोई न्यू वाली आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद यदि बात करें तो आप अलजेब्रा पे मेन फोकस करिए, कैलकुलस पे फोकस करिए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे फोकस करिए। इतने 3 टॉपिक पे भी आप फोकस करते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मैथ में। रीजनिंग की बात करें तो आपको वहाँ पे 1.5 आवर यहाँ पे देना है और कंप्यूटर की बात करें तो 1 आवर यहाँ पे देना है। इसी तरीके इंग्लिश की बात करें तो 30 मिनट्स में भी आपको यहाँ पे वर्क हो जाएगा। इसके बाद आगे हम बढ़ें तो आपको कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू और शॉर्ट नोट जरूर बनाना है, जिससे कि आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर सकें। देन इसके बाद फेज 2 है, जिसमें आपको डे 16 से 30 प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। ये बहुत ज़रूरी होता है। जब एक बार आपका सिलेबस कवर हो गया है तो आप अब मेन फोकस करिए कि आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकें और यहाँ पे मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाइए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए, जिससे आपको पता चले कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अपनी स्पीड को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं।
जिससे कि आप यहाँ पे जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उससे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी, और उसको एनालाइज भी करना है, वीक एरियाज को आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। और यहाँ पे देखो भाई, गोल्डन ट्रिक यही है कि 3 घंटे आप एनालिसिस करिए, क्या गलतियां आ रही हैं, उन गलतियों को देखिए, उसका आंसर देखिए, क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगला यदि हम बात करें तो हमारे पास आता है फेज 3, जिसमें हम डे 31 से लेकर 45 की बात करते हैं, और इसमें हम रिवीजन और फाइनल बूस्टअप की यहाँ पे बात करते हैं। मतलब आपको एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंट पे मेन फोकस करना है, आपको मेन फोकस करना है रिवीजन करने पे। अब चाहे वो मैथ का रिवीजन हो, कंप्यूटर का रिवीजन हो, रीजनिंग का रिवीजन हो, और या फिर इंग्लिश का रिवीजन हो, और प्रीवियस ईयर के जो भी मतलब जितने भी आपने प्रीवियस में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें जो मिस्टेक्स हो रही है उसको भी देखना है कि क्या अब वो रिजॉल्व हो गई हैं। और अब देखो, नए टॉपिक्स पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है जब आप इस डेज तक पहुंच चुके हैं, 31 से लेकर 45 डेज के बीच में। इसके बाद देखो सिंपल सा क्या है कि आपका मेन जो सिलेबस की हम बात करें उसमें से 50% जो पेपर है वो कहीं ना कहीं आपके कुछ सिलेक्टिव टॉपिक से बनता है। जैसे यदि मैथ की बात करूं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे अलजेब्रा, कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगता है कि यदि आप इस पे मेन फोकस करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा मैथ्स में कर पाओगे। इसके बाद यदि हम बात करें कंप्यूटर बेसिक में, तो आपके पास डेटा रिप्रेजेंटेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ईमेल, इंटरनेट एंड ईमेल्स और कंप्यूटर बेसिक, ये आपके टॉपिक्स हैं। तो आप यदि कंप्यूटर बेसिक और डेटा रिप्रेजेंटेशन में अच्छा फोकस करते हैं, अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसी तरीके से रीजनिंग में आपके सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, पजल्स है। देखो रीजनिंग वाले ऐसा सेक्शन है कि आप कॉमन सेंस वाला है, आप उसको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद यदि एग्जाम हॉल पे भी आप उसको पढ़ोगे ना तो हो सकता है टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आप सवाल सॉल्व जरूर कर लोगे। तो रीजनिंग इतना नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस डेली करते रहना है, आराम से उसमें आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास इंग्लिश। इंग्लिश में आपको विकाप पे मेन फोकस करना है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है। इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, इंग्लिश को भी आपको फोकस करना है। तो इस तरीके से ये है, ये टाइम टेबल आप रखिए। 4 आवर्स यहाँ पे मैथ्स को पढ़िए, 1 आवर्स कंप्यूटर को, 1 आवर रीजनिंग को, 1 आवर से 2 आवर्स आप कर लो रीजनिंग को, क्योंकि उसका भी वेटेज 240 का होता है। और इसके बाद इंग्लिश भी आप यहाँ पे ज़रूर पढ़िए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या है, बस रैंडम टॉपिक नहीं पढ़ने की, कुछ भी आपने बुक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। थ्योरी सिर्फ नहीं पढ़ना, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट भी लगाना, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी टॉपिक आपने उसको आप यदि ले रहे हो तो उसी दिन उसको वहाँ पे कवर भी कर दीजिए। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं बोलूँगा कि भाई बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि आप डेली जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया उसको बस यदि फॉलो कर लेते हैं 45 डेज तक, ठीक है। लेकिन आपको मेन स्टडीज़ डेली करनी है और अपने खुद पे भरोसा करना है कि बिल्कुल एग्जाम क्लियर हो सकता है, और पॉसिबल भी है। आप रीजनिंग अच्छा कर लीजिए, आप कंप्यूटर अच्छा कर लीजिए और इंग्लिश अच्छा कर लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको इतने मार्क्स आ जाएंगे कि आपको NITs या IIITs मिल जाएगी। तो इसलिए इस पर ज़रूर आपको एक बार चांस लेना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट अपना MCA करना चाहते हैं, ठीक है। होना ना होना देखो एक अलग कंसर्न है, लेकिन आप प्रिपरेशंस करिए, तैयारी करिए, और हो जाएगा तो फिर देखिए आगे का जो आपका करिकुलम है MCA का, उसके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है वो एक काफ़ी आपकी बढ़ जाएगी। तो यदि आप इसकी तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हो, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में, और वो भी सबसे बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंडिया का सबसे बेस्ट यहाँ पे क्रैश कोर्स हमारा निमसेट, जो कि द्रोणा बैच है, और आपकी हाई डिमांड के कारण मैं आपको कंप्यूटर भी पढ़ा रहा हूँ और आपको मैं मैथ भी पढ़ा रहा हूँ। तो आपका डबल यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, साथ में रिमेनिंग फैकल्टीज़ भी आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ा रही हैं। सारी की सारी कंप्लीट आपको स्टडीज़ मिलेगी। आपको यदि मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। बिना कोड के आप बैच लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। जैसे आप मेरा कोड MEG20 कोड लगाएंगे तो आपको 1999, 2000 रुपये आप इन्वेस्ट करके लाखों के पैकेज पा सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा, यदि आप 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेहतरीन कॉलेज, NITs, बेहतरीन करिकुलम और बेहतरीन फ्यूचर यहाँ पे मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि 2000 आपके फ्यूचर से बड़ा होगा। तो इन्वेस्ट करिए, हमारे साथ पढ़िए, हम आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे, एग्जाम तक गाइड करेंगे और आपकी सिलेक्शन को इंश्योर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।